राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज दुनिया ने बहुत तरक्की की है हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। ये अच्छी बात है, लेकिन भगवान की शक्ति को, प्रार्थना की शक्ति को आज भी नकारा नहीं जा सकता। इसी का सबूत आपको इस वीडियो में एक डॉक्टर की आप बीती और भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचार जानेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आने पर सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा, हे भगवान, आपको कैसे रिझाऊं मैं? कोई वस्तु नहीं है ऐसी जिसे तुझ पर चढ़ाऊं मैं। भगवान ने उत्तर दिया, संसार की हर वस्तु मैंने तुझे दी है। तेरे पास अपनी चीज सिर्फ तेरा अहंकार है जो मैंने नहीं दिया, उसी को तू मुझे अर्पण कर दे, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। किसी ने पूछा, हे भगवान, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? तो भगवान कहते हैं, कहा तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। आदमी ने कहा, परंतु मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो भगवान कहते हैं, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है, तुम्हारा मुंह किसी की प्रशंसा कर सकता है, दो मीठे बोल बोल सकता है, तुम्हारे हाथ किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकता है, और तुम कहते हो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी है। पाने का हक उसी को है जो देना जानता है। एक प्रेरणादायक प्रसंग जरूर सुनिएगा। शमशान में एक समाधि पर अपना बस्ता फेंक एक बच्चा समाधि के पास बैठकर शिकायत करने लगा, उठो ना पापा, टीचर ने कहा है कि फीस लेकर आना, नहीं तो नहीं। ये सुनकर बराबर की समाधि पर एक आदमी फोन पर किसी फूल वाले से हजारों रुपए की चादर लेने के लिए बात करते करते कुछ सोचकर फोन पर बोला कि ऑर्डर कैंसिल कर दो, फूल नहीं चाहिए भाई, फूल इधर ही मिल गए हैं। उसने वो पैसे बच्चे के हाथ में रखे और बोला, बेटा ये लो, तुम्हारे पापा ने भेजे हैं, कल स्कूल जमा कर देना। मंदिर में नारियल तोड़ना ये बताता है कि सबसे पहले हम नारियल की जटा हटाते हैं। ये जटा है हमारी इच्छाएं, जिन्हें सबसे पहले हटाना है। फिर जिसकी कठोर हिस्सा तोड़ते हैं, यह है हमारा अहंकार, जिसे हटाना बहुत ज़रूरी है। फिर निकलता है पानी, यह हमारे अंदर के नकारात्मक विचार है, जिनके निकल जाने के बाद फिर आती है प्यारी सफ़ेद गरी, जो आत्मा का प्रतीक है। बिना इच्छा, अहंकार और नकारात्मक सोच हटाए आप परमात्मा से नहीं मिल सकते। कद्र करनी है तो जीते जी करें। मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं है। लोग जब रूह निकल जाएंगे तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से। अगर अपने ही नहीं रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे? गुरूर किस बात का साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे होंगे। दिल के टूटने पर भी हंसना, शायद जिंदा दिली इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकना, शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाह कर भी ना पाना, शायद चाहत इसी को कहते हैं। टूटे खंडर में बिना तेल के दिया जलाना, शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर फिर से खड़ा होना, शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और ये उम्मीद, हिम्मत, चाहत, तलाश, शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। सबके हृदय में भगवान। चलो एक डॉक्टर की आप बीती सुनते हैं। यह घटना जयपुर के एक वरिष्ठ डॉक्टर अदम्य शर्मा की आप बीती है, जिसने उसका जीवन बदल दिया। वह हृदय रोग विशेषज्ञ है। उसके अनुसार एक दिन मेरे पास एक दंपत्ति अपनी 6 साल के बच्ची को लेकर आए। निरीक्षण के बाद पता चला कि उसके हृदय में रक्त संचार बहुत कम हो चुका है। मैंने अपने साथी डॉक्टर से विचार करने के बाद उसी दंपत्ति से कहा, 30% संभावना है बचने की। दिल को खोलकर ओपन हार्ट सर्जरी के बाद, नहीं तो बच्ची के पास सिर्फ 3 महीने का समय है। माता पिता भावुक होकर बोले, डॉक्टर साहब,
एक लौती बिटिया है। ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। सर्जरी के 5 दिन पहले बच्ची को भर्ती कर दिया गया। बच्ची मुझसे बहुत घुल मिल चुकी थी, बहुत प्यारी बातें करती थी। उसकी माँ को प्रार्थना में अटूट विश्वास था। वह सुबह शाम बच्ची को यही कहती थी, बेटी घबराना नहीं, भगवान बच्चों के हृदय में रहते हैं, वह तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सर्जरी के दिन मैंने उसी बच्ची से कहा, बेटी चिंता न करना, ऑपरेशन के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बच्ची ने कहा, डॉक्टर अंकल मैं बिल्कुल नहीं डर रही, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान रहते हैं। पर आप जब मेरा हार्ट ओपन करोगे तो देखकर बताना भगवान कैसे दिखते हैं। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा उठा। ऑपरेशन के दौरान पता चल गया कि कुछ नहीं हो सकता। बच्ची को बचाना असंभव है। दिल में खून का एक कतरा भी नहीं आ रहा था। निराश होकर मैंने अपनी साथी डॉक्टर से वापस दिल को स्टिच करने का आदेश दिया। तभी मुझे बच्ची की आखिरी बात याद आई और मैं अपने रक्त भरे हाथों को जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मेरा सारा अनुभव तो इस बच्ची को बचाने में असमर्थ है, पर यदि आप इसके हृदय में विराजमान हो तो आप ही कुछ कीजिए। मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। मेरी जीवन की पहली अश्रुपूर्ण प्रार्थना थी। इसी बीच मेरे जूनियर्स डॉक्टर ने मुझे कोहनी मारी और मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता था। पर मैं स्तब्ध हो गया यह देखकर कि दिल में रक्त का संचार पुनः शुरू हो गया। मेरे 60 साल के जीवन काल में ऐसा पहली बार हुआ था। ऑपरेशन सफल तो हो गया, पर मेरा जीवन बदल गया। होश में आने पर मैंने बच्ची से कहा, बेटा हृदय में भगवान दिखे तो नहीं, पर यह अनुभव हो गया कि वो हृदय में मौजूद हर पल रहते हैं। इस घटना के बाद मैंने ऑपरेशन थिएटर में प्रार्थना का नियम निभाना शुरू किया। मैं यह अनुरोध करता हूँ कि सभी अपने बच्चों में प्रार्थना का संस्कार डालना ही चाहिए। एक हृदय रोग विशेषज्ञ की जुबान से ये बात बड़ी अटपटी लगती है ना, लेकिन ये सच है। जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वो सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद का गीत सुन सके। जिंदगी एक रेडियो है जिसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करें। प्रेम और पसंद दोनों में क्या अंतर है? इसका सबसे सुंदर जवाब भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। अगर तुम एक फूल को पसंद करते हो तो तुम उसे तोड़कर रखना चाहोगे, लेकिन अगर उस फूल से प्रेम करते हो तो तोड़ने के बजाय तुम रोज उसे पानी डालोगे ताकि फूल मुरझाने न पाए। जिसने भी इस रहस्य को समझ लिया, समझो उसने पूरी जिंदगी को समझ लिया। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया ये देखने में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं, और ईश्वर ने हमें क्या दिया वो देखने का हमें वक्त ही नहीं होता। समय बड़ा बलवान है। आज वो खुद बेखबर है जो कभी दूसरों को खबर दिया करते थे। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन लोगों को पहचानना जरूर सीख लीजिए। अक्सर जो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर है, बस फर्क इतना है तराशने वालों को अच्छाई नजर आती है और तलाशने वालों को बुराई। सास और विश्वास दोनों अलग अलग चीजें हैं, मगर काम एक ही है। साथ जाए तो जिस्म खत्म और विश्वास जाए तो रिश्ता खत्म। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, वक्त। अगर वो सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन इतना ज़रूर याद रखना कि कृष्ण प्रेम तो राधा से करते थे, पर विवाह उनका रुक्मिणी से हुआ था। समझने वाले इंसान को शब्द की ज़रूरत नहीं होती, वह अपने हालात देखकर ही समझ जाते हैं कि आप किस परिस्थिति में हैं। इंसान गुस्सा करता है, लड़ता है, झगड़ता है, रोकता है, टोकता है सिर्फ उस इंसान को जिसे वो प्यार करता है, अपना समझता है। वरना इस मतलबी दुनिया में आप सही कर रहे हो या गलत, किसी को क्या फर्क पड़ता है।
दुनिया की सोच, जो बेटे के पैदा होने पर जश्न और बेटी होने पर दुख मनाते हैं, शायद वो भूल जाते हैं कि स्त्री ना हो तो पुरुष ना होते। और ये कड़वा सच ये भी है कि बेटी से तो कहते हैं कि कभी घर की इज्जत खराब मत करना, पर बेटे से क्यों नहीं कहते कि कभी किसी के घर की इज्जत से खिलवाड़ मत करना। जिंदगी कभी कभी न जाने किस चीज़ का बदला लेती है। जिंदगी जिसे सबसे ज़्यादा चाहो उसी से दूर रहने की सजा देती है। सबके दिलों का एहसास अलग होता है इस दुनिया में, सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी ही होती है, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड न करो। सुबह उनकी भी होती है जिनकी कोई याद तक नहीं करता। जिंदगी में भजन सिमरन बहुत ज़रूरी है। एक कबूतरनी का जोड़ा आकाश में विचरण कर रहा था। तभी उनके ऊपर एक बाज उनको खाने के लिए उनके ऊपर उड़ने लगा। तब वो दोनों जैसे तैसे भागने लगे। तब जमीन पर एक भिखारी भी उसको मारने के लिए आ गया। उस समय कबूतर भगवत नाम का स्मरण कर रहा था और उसे कोई भय नहीं था, पर उसकी पत्नी को डर लग रहा था। वह सोच रही थी कि मेरा पति तो गुरु का जप कर रहा है, इसे कोई डर नहीं है और हमारी दोनों ओर से मृत्यु निश्चित है। या तो हमें बाज मार डालेगा या वो नीचे शिकारी है वो मार देगा। अब हमारा क्या होगा, हम तो मरने वाले हैं। तभी सद्गुरु की कृपा से वहाँ जमीन पर एक सांप आ जाता है और वह सांप वहाँ खड़े शिकार को डस लेता है और उसने जो तीर अपने धनुष पर लगा रखा था वो हाथ से छूटकर उस बाज को लग जाता है और उनके पास दोनों तरफ से आई हुई मृत्यु टल जाती है। इस पद से ये शिक्षा मिली कि चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना आए, सद्गुरु या गुरु या भगवान का स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। दुख में तो आप भगवान गुरु सद्गुरु को याद करते ही हैं, उसी प्रकार सुख में भी भगवान को याद करना चाहिए। भगवान ही हमारे सारी विपत्तियों से निकाल लेते हैं, बस उनका ही आसरा होना चाहिए। एक सुंदर अनमोल विचार। एक अंधा लड़का एक इमारत की सीढ़ियों पर बैठा था। उसके पैरों के पास एक टोपी रखी थी। पास ही एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, मैं अंधा हूँ, मेरी मदद करो। टोपी में केवल कुछ सिक्के थे। वहाँ से गुजरा एक आदमी यह देखकर रुका। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और टोपी में गिरा दिए। फिर उसने उस बोर्ड को पलटकर कुछ शब्द लिखे और वहाँ से चला गया। उसने बोर्ड को पलट दिया था जिससे कि वह पढ़े जो उसे लिखा था। जल्दी ही टोपी को भरनी शुरू हो गई। अधिक से अधिक लोग अब उस अंधे लड़के को पैसे दे रहे थे। दोपहर को बोर्ड बदलने वाला आदमी फिर वहाँ आया। वह यह देखने के लिए आया था कि उसके शब्दों का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। अंधे लड़के ने उसके कदमों की आहट पहचान ली और पूछा, आप सुबह मेरे बोर्ड को बदल कर गए थे, आपने बोर्ड पर क्या लिखा था? उस आदमी ने कहा, मैंने केवल सत्य लिखा था। मैंने तुम्हारी बात को एक अलग तरीके से लिखा। आज एक खूबसूरत दिन है और मैं इसे नहीं देख सकता। आपको क्या लगता है, पहले वाले शब्द और बाद वाले शब्द एक ही बात कह रहे थे? बेशक दोनों संकेत लोगों को बता रहे थे कि लड़का अंधा था, लेकिन पहला संकेत बस इतना बता रहा था कि वह लड़का अंधा है, जबकि दूसरा संकेत लोगों को यह बता रहा था कि वे कितने भाग्यशाली है कि वे अंधे नहीं है। क्या दूसरा बोर्ड अधिक प्रभावशाली था? मेरे भी दिमाग में बात आ रही है कि सच में आप कितने भाग्यशाली है। आप आराम से उठते हो, भगवान की महती कृपा आप पर है। सभी प्रकार का धन सुख वैभव आपको मिला है। अब जो सुबह सूर्य निकलने से पहले उठकर पाने की चाहत रखते हैं, आपको उसी की चाह नहीं रही। आप बहुत आगे निकल गए। आप दुनिया को कहना चाहते हो कि जो कुछ भी जितना भी हमारे पास है उसी में संतुष्ट होना चाहिए, भगवान का आभारी होना चाहिए। आप सच में कितने महान हो, बिना कहे कितना कुछ कह गए। जीवन हमें रोने का एक कारण देता है तो हमारे पास मुस्कुराने के 10 कारण है। कायरता ही मृत्यु है। मुझे मालूम हुआ है
कि हिंदू मुसलमानों के मामले को लेकर आप बहुत उद्विग्न हैं और बड़ी चिंता करते हैं। मेरी समझ में यह बहुत लज्जा की बात है। परोपकार में जीवन लग जाना बहुत ही उत्तम है। इसमें तो आनंद मनाना चाहिए। लोक सेवा करने वाले मनुष्य पर बड़ी बड़ी विपत्तियां आया करती है, इसके लिए वे कभी शोक नहीं करते। इसमें घबराने की बात ही कौन सी है। यदि आपने लोकहित के लिए न्यायपूर्वक चेष्टा की है और उसके लिए आप पर आपत्ति आई है तो उसके लिए आपको आनंद मनाना चाहिए। यदि आप निर्दोष है तो यह विश्वास करना चाहिए कि आपका नुकसान नहीं हो सकता। अगर दोषी है तो दंड भोगने के लिए भी आनंद से तैयार रहना चाहिए। और आप यदि यह समझते हैं कि बिना दोष आप पर लोकहित करते या आपत्ति आई है तो आपको एक वीर की भांति प्रसन्नता से जेल जाना चाहिए अथवा प्रमाण से अपने को निर्दोष साबित करना चाहिए। रोष, चिंता करना और छिपना तो कायरता के लक्षण हैं। कायरता बहुत बुरी चीज है। गीता अध्याय में 2 श्लोक 2-3 का अर्थ समझकर कायरता का त्याग करना चाहिए। यह वीरता की मुक्ति में हेतु है। कायरता पूर्ण जीवन तो मृत्यु के समान है। शूरता में प्राण त्याग करना लाभजनक और धर्म है। गीता अध्याय 2 में श्लोक 37-38 और अंतः 3 श्लोक 35 का अर्थ देखिए। जब यहाँ के मालूम वारंट से इतने घबराते हैं तब उसे बड़े राजा यमराज का वारंट मिलने पर तो न मालूम आपकी क्या दशा होगी। आपको तो इस वारंट से भी नहीं डरना चाहिए। शरीर तो एक दिन जाना ही है। फिर किसी अच्छे काम को करते करते चले जाए तो बहुत अच्छी बात है। कैद की तो बात ही क्या है। परोपकार करते फांसी पर लटकना पड़े तो भी बहुत आनंद की बात है। कायरता से कुछ दिन भी जी लेंगे तो क्या होगा। क्या आप इसमें अपना अपमान समझते हैं? अपमान तो कायरता में है, वीरता में नहीं। धर्म के त्याग में है, धर्म की रक्षा में नहीं। और कुछ न बन पड़े तो जो कुछ मालिक की मर्जी से होता है उसमें प्रसन्नता तो रहना ही चाहिए। विचार से हो या हट से, किसी तरह की शोक, चिंता, दुख को हटाकर हर समय पर अवस्था में आनंद मग्न रहना चाहिए। भजन ध्यान के लिए निरंतर प्रयत्न करते हुए इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ होता है सब भगवान की दया से होता है और उसी में मंगल है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।